हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 को कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 4.4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो दिया गया इसका वो क्या है कि s² माइनस 11s प्लस 24 किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है ये। अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसको मैंने लिखा s² माइनस 11s प्लस का 24। सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करनी है कि कोई यहाँ पर बन रही है नहीं बन रही है। अगर मैं देखूँ ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब दूसरा 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तीसरा ये 11 है जो 2 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से फैक्टराइज करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि पावर सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी यानी कि जिसकी कोई पावर नहीं होती 1 होता है, और लास्ट में क्या आता है कांस्टेंट, यानी कि इसके साथ में अगर मैं s की पावर 0 लिख भी दूँ तो तब भी वो 24 ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट होता है s² का, अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा। तो उस कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मुझे पता है यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब इस 1 को इस लास्ट वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये 24 हो जाएगा। अब 24 किस किस के टेबल में आता है वो लिख लीजिए। 1 के में आता है कितने पे, 24 पे। 2 में आता है कितने पे, 12 पे। 3 में आता है 8 पे। 4 में आता है 6 पे। फिर वही चल पड़ेगा, 6 के टेबल में 4 पे, 8 में 3 पे। तो हमें इनको रिपीट नहीं करना। अब यहाँ पर इनमें एक ऐसा पेयर होगा जिसको या तो प्लस करें या माइनस करें, ये बीच वाली टर्म आ जाएगी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 3 × 8, ये हमारा, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। तो हमें ये नंबर मिल गए हैं। तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में कि जिनको प्लस माइनस करूँ तो ये आए और मल्टीप्लाई करूँ तो इनका प्रोडक्ट आए। तो नंबर हमें मिल गए। तो इन नंबरों के साथ लिखिए इनको 3s और 8s को लिख दिया। अब इनको ऐड करने पे 11 आएगा। अब ऐड दोनों कंडीशन में होते हैं, अगर दोनों का साइन प्लस हो तब भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का साइन माइनस हो तब भी ऐड कर सकते हैं। तो साइन किसका रखेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे साइन कैसा है, माइनस का है। तो दोनों के आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये हो गया। अब चेक कीजिए s² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा। 8 + 3 11s प्लस 24। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर दो दो के क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो ये s हो गया, बच गया एक माइनस है, ये s बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया, इसके साथ 3 था। अब यहाँ पर जब सेकंड ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे ना, उससे पहले इसका साइन देखेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर इसका साइन कैसा, नेगेटिव। अगर साइन अपोजिट हो तो हमेशा यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पर साइन सेम आएंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ साइन अपोजिट है तो माइनस लगाए। अब जब माइनस लगाते हैं ना तो इन पीछे वाली दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो ना तो उसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होते हैं उन सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये 8 है, ये 24 है, हमें पता दोनों 8 के टेबल में आते, तो 8 लिखा। अब 8 तो बाहर आ गया। अब ये क्या बच गया, s, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, प्लस वाला क्या बनेगा, माइनस, और 8 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे। हमारी ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चेक करना चाहे तो कर भी सकते हैं, s × s s² प्लस माइनस माइनस 3 × s 3s प्लस माइनस माइनस 8 × s 8s माइनस माइनस प्लस 8 3 24, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो ये कॉमन निकाला हमने, s - 3। तो यहाँ से क्या बच गया, s, और यहाँ से क्या बच गया, -8।
तो यहाँ पर हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें एक में हम क्या लिखेंगे s-3 और एक में क्या लिखेंगे s-8। तो इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। उसी तरह हमारा सेकंड जो पार्ट दिया गया वो क्या है, इस तरह से ब्लैंक है, यहाँ पर x+1 है और यहाँ पर हमारा ये क्या है 3x² - 4x - 7 है। ये हो गया। अब इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं फैक्टर। हमने इसको क्या किया, फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है। ये दोनों इसके फैक्टर हैं। फैक्टर हैं तो यानी कि जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इनमें से किसी एक से भी डिवाइड करूंगा ना, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी क्या करेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जैसे ऊपर क्या है उस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता 3 7 जा कितना होता है 21। 21 किसके टेल में आता है, 1 के में आता है। और 3 7 जा 21। इसके अलावा फिर वही 7 3 जा 21 बन जा, तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा मिडल टर्म को। अब मिडल टर्म को 4 को स्प्लिट करना है 3x और 7x में। अब इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तब ये 4 आएगा। अब माइनस कब करते हैं, जब एक का साइन पॉजिटिव हो और एक का साइन क्या हो, नेगेटिव। लेकिन अब किसको पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए हम यहाँ पर साइन को चेक करते हैं। हमारा साइन क्या, नेगेटिव। जो साइन यहाँ पर होगा वो बड़े के आगे आएगा ऐसे, और छोटे के आगे दूसरा साइन आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए, 3x² प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू 7 की है तो 7 का साइन आएगा माइनस, 7 - 3 4x माइनस का 7। अब यहाँ पर दो दो के पेयरिंग की हमने, यहाँ से 3x कॉमन निकाला तो ये 3 बाहर आ गया, 2x थे 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया है, प्लस 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। 0 मत लिख देना कभी भी, 1, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है और ये x कैसा, नेगेटिव, साइन अपोजिट है, तो बताया था माइनस लगाएंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 7 है। माइनस वाली टर्म कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। 7 बाहर आ गया तो x बच गया। माइनस वाली टर्म कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। 7 बाहर आ गए तो इसके नाम का बच गया 1। अब ये दोनों में सेम आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, तो x+1 कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बच गया 3x और यहाँ से क्या बच गया माइनस का 7। तो ये x+1 तो हमें दे रखा था, दूसरा क्या हो जाएगा 3x - 7 हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको दूसरा मेथड के डिवीजन मेथड से भी कर सकता हूँ। तो डिवीजन मेथड से जब इसको डिवाइड करेंगे ना x+1 से, तो क्वोशिएंट कितना आएगा हमारा, 3x - 7 आएगा। तो उस मेथड से भी हम क्या कर सकते थे, इसको सोल्व कर सकते थे। थर्ड पार्ट हमारा जो दिया गया वो क्या दिया गया है, 10x² - 11x - 6 इक्वल में है 2x माइनस, यहाँ डैश दे रखा है और यहाँ पर है हमारा -2, ये है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से फैक्टराइज करेंगे। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट को, तो 10 × 6 60। अब 60 किस किस के टेल में आता है, 1 के में, 2 के में, 3 के में, 4 के में। अगर मैं देखूं मैं यहीं रुक जाऊंगा, क्यों, मुझे पता है 15 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारी बीच वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि 11 आ जाएगी। तो मुझे अपने नंबर मिल जाते तो हम आगे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को सेम लिखेंगे, और एक टर्म क्या लिखेंगे 4x और दूसरी क्या लिखेंगे 15x। अब इनको माइनस करने पे 11 आएगा। माइनस कब होगा, जब एक का साइन नेगेटिव और दूसरे का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब इनमें से कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, ये कैसे पता चले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेक करेंगे, ये क्या नेगेटिव, तो बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव और छोटी वैल्यू के आगे क्या लिखने हैं, पॉजिटिव। चेक करेंगे 10x² प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा 11x - 6। अब यहाँ पर दो दो के पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखा दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 लिखा, दोनों में x है, x लिखा। ये 2 के टेबल में कितने पे आता है, 5 पे, एक x अभी भी बच गया, प्लस 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। अब यहाँ पर पहली ब्रैकेट खत्म,
तो अब साइन चेक करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, साइन अपोजिट है तो नेगेटिव लगाएंगे। दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 लिखेंगे, दोनों नेगेटिव थे दोनों कैसे हो जाएंगे अब पॉजिटिव। 3 के टेबल में कितने पे आएगा 5 पे, प्लस हो जाएगा ये माइनस की वजह से। 3 के टेबल में कितने पे 2 पे। अब दोनों में क्या कॉमन है 5x + 2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया 2x और ये माइनस का 3, तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5x। और इस तरह से हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स को क्या कंप्लीट करेंगे। लास्ट पार्ट जो दे रखा है वो क्या है, वो है हमारा 6x² + 7x + 2 ये है। फिर वही फैक्टराइज करेंगे, 6 2 जा 12, हमें पता है 3 4 जा 12 होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। और प्लस करना है, प्लस कब होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन लगाना दोनों का है पॉजिटिव, कैसे चेक करेंगे, प्लस का है तो दोनों के आगे क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों में x भी है तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 2 पे और ये एक x बच गया, प्लस 3x पूरा बाहर आ गया तो ये 1 हो गया। अब ये पॉजिटिव साइन सेम है तो प्लस लगाएंगे। अब दोनों 2 के टेबल में आते, 2 लिखा, ये कितने पे आता है 2 पे और ये 1 पे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया 2x + 1 कॉमन निकाला, तो इधर से क्या बच गया 3x और इधर से 2। तो यहाँ पर हमारा ये जो दे रखा था फिल इन द ब्लैंक्स में यही दे रखा था कि इन दोनों को फाइंड आउट करो, तो ये हमने दोनों फाइंड आउट कर दिए। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अब इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज, है ना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट निकालना है या स्क्वायर निकालना है किसका 41 का। इस टाइप के हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किए थे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे लिए इजी क्या रहेगा 40 + 1 लिखना रहेगा, तो मैंने लिखा, ये बन गई मेरी आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab होता है, तो ये हमने लिखा। अब a के प्लेस पे कौन है 40 है तो ये 40 का स्क्वायर, b के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 × a × b कर दिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एक 0 का 2 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 और एक 0 है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1681 आएगा। तो इसका मतलब 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 होता है। और इस तरह से हम आइडेंटिटी की हेल्प से इसका स्क्वायर क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह सेकंड हमें दिया है 27 का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं चाहूँ तो 20 + 7 भी लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख सकता हूँ 30 - 3 लिख दूँ तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि 30 - 3 भी कितना होता है 27। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी बनेगी a - b का होल स्क्वायर। अब तो ये क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, a के प्लेस पे कौन आ रहा है 30 आ रहा है, प्लस b के प्लेस पे कौन आ रहा है 3 आ रहा है। इसको -3 का होल स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि देखो आइडेंटिटी में भी माइनस होता है, क्या हम यहाँ लिखते हैं नहीं, -2 × a × b कर देंगे। अब हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और एक 0 का 2 0 होती हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ये हो गया और एक 0 है। अब हम 900 में से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये कितना बच गया 720 और ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 729। तो इसका मतलब 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। उसी तरह अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि 23 को मल्टीप्लाई करना 17 से। अब आपको लगेगा छोटी सी कैलकुलेशन और आप फटाफट 23 × 17 करने लग जाते हैं, लेकिन पता बोर्ड में यही चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। बोर्ड में हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स होता है 3 आवर्स, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम इन आइडेंटिटीज़ को क्या करते हैं सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 20 + 3
और 20 माइनस 3 लिख सकते हैं। अब कहोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, जो किसके इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा क्या करूँगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमें पता है 2 का 4 होता है, 1 0 की 2 0 और 3 का क्या होता है 9, और माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 391। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी ध्यान रहेगी ना तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप मन मन में ही कर सकते थे कि 20 प्लस 3 20 माइनस 3 ये होता है। तो 20 का स्क्वायर हमें पता 400 और 3 का कितना होता है 9, तो सीधा माइनस किया 391। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये हमें इसको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता है। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है बहुत ईजी हो जाती हैं, तो इसलिए हम आइडेंटिटीज़ को सिखाते हैं और सीखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 135 का होल स्क्वायर है। अब इसके लिए क्या करें, देखो इसको मैं चाहूँ तो 100 प्लस 35 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन वही बात है 35 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो कहोगे 130 प्लस 5 का स्क्वायर लिख दें तो 130 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 3 नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 5, जितनी जीरो बन सकती है बनाएंगे। अब ये क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a था हमारा 100, सॉरी ये हो गया। अब मुझे पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 जीरो का स्क्वायर क्या होता है 4 जीरो, कर दिया हमने, इजी हो गया स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 जीरो इसमें 1 इसमें, तो टोटल हो गई 3 जीरो, ये हो गया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 1 जीरो है, ये हो जाएगा हमारा। अब 2 5 जा 10, 10 1 जा 10 और 2 जीरो इसमें है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 10,000 ये रहा, 6,000 ये रहा और 1,000 ये रहा, तो टोटल हो गए 17,000। 17,000 तो ये हो गए, और 9 प्लस 3 1200 ये हो गए, यानी कि 1,200, तो 18,200 और 25 ये रहा, तो 18,225 क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। तो इसका मतलब 135 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 18,225 के इक्वल होता है। और इस तरह से हम क्या करेंगे स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो दिया है वो क्या है, वो है हमारा 97 का स्क्वायर। अब ये 97 का स्क्वायर है, ये तो बड़ा इजी है, क्यों, इसमें तो वैसे ही बहुत सारी जीरो बन गई है, 100 माइनस 3 लिख दो बन जाएगा, बड़ा इजी है। तो आइडेंटिटी कौन सी बनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। अब यहाँ पर a के प्लेस पे कौन आ रहा है 100 आ रहा है, तो a का स्क्वायर, b के प्लेस पे 3 आ रहा है तो b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो जाएगा, ये हम कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, ये 9 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 इंटू 100 600 हो जाएगा। अब 10,000 में से 600 गए तो कितने बच गए 9400, और प्लस ये है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9409 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 9409 हो जाता है। और इस तरह से हम क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया वो क्या है 18 मल्टीप्लाई 29 है। अब यहाँ पर देखिए 18 मल्टीप्लाई 29 है, सॉरी, अब ये 18 मल्टीप्लाई 29 कैसे करें हम। अब देखिए अगर मैं देखूँ दोनों में 11 का डिफरेंस है, 11 का बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन नहीं रही है। तो हम इसको ऐसा क्या लिखें, अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको मैं 24 माइनस 6 लिख दूँ और इसको 24 प्लस 5 लिख दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। तो कोशिश कीजिए कम से कम फर्स्ट टर्म क्या हो जाए दोनों में सेम हो जाए। अब हमने ऐसी एक आइडेंटिटी पढ़ी है x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल होती है x स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी होती है, तो हम वो अप्लाई करेंगे। अब कहोगे ये तो एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी है, यहाँ पर तो माइनस आ ही नहीं रहा, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 24 प्लस माइनस 6 लिख दूँ, और इसको क्या लिख दूँ 24 प्लस 5 लिख दूँ। अब तो बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा x है, ये हमारा a है, ये हमारा x और ये हमारा b है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, ये कर दिया। अब a प्लस बी, a के प्लेस पे कौन है -6r प्लस b, ये हो गया, इंटू में x कर देंगे और प्लस में a इंटू बी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 576 हो जाएगा। ये हमारा 576 किसका हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 1 हो गया, इंटू का 24, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5 6 जा 30। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -24 -30। ये दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव टर्म है तो क्या कर देंगे, इनको ऐड करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो ये कितना बचेगा, 522 बचेगा। तो ये हमारा क्या है, इसका यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा कितना, 522। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है, 34 इंटू 43 है। अब फिर से वही आ गया, देखो इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूँ 9 का है, इसका मतलब a प्लस बी ए माइनस बी तो नहीं बनेगी। तो मैं इनके क्या करूँगा, कोई ऐसा नंबर देखूँगा जो सेम रहे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 39 -5 लिख दूँ, या 40 -6 भी लिख सकते हो, और इसको 40 + 3 भी लिख सकते हो, यानी कि यही लिखना है, 40 लिख लो। 40 में क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी भी हो जाएगी, तो 40 - 6 और 40 + 3 लिख दो। अब फिर वही बन जाएगी x प्लस ए एक्स प्लस बी, किसके इक्वल हो जाएगा, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। अब x के प्लेस पे कौन आ रहा है, 40 आ रहा है, देखो x, और ये मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया कि माइनस को हम क्या कर सकते हैं, प्लस में बदल सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख के ऐसे कर देंगे, और ये 40 + 3 रहेगा, है ना, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और इंटू में कितना है, x है, ये आइडेंटिटी, और प्लस में a इंटू बी हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, एक जीरो की 2 जीरो होती हैं, प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू का 40, और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस का 6 3 जा 18। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 4 3 जा 12 और एक जीरो ये है ही। अब 1600 में से 120 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1480। अब 1480 में से भी क्या करना है, 18 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा, 1462 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट पार्ट क्या है, 205 का होल स्क्वायर है, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसको तो हम इजीली कर सकते हैं, 200 + 5 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब a के प्लेस पे कौन है, 200 है, प्लस b के प्लेस पे 5 है, प्लस 2 इंटू a इंटू b कर देंगे ऐसे। 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो क्या 4 जीरो, 5 का 25, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, और 2 जीरो भी हैं। 40,000 + 2,000 42,000 और ये 25, तो ये कितना हो जाएगा, 42,025 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस को कवर किया है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द और अच्छे से आपकी क्या है प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाएँ और आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। थैंक यू।